ये 3 नीति आज ही अपना लो, हमेशा धनवान रहोगे। आचार्य चाणक्य की ये 3 नीतियां किसी भी निर्धन व्यक्ति को धनवान बना सकती हैं। हो सकता है आज के समय में आप धन की समस्या से जूझ रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपके पास जो धन है वह घटता ही जा रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है धन की आवक कम होती जा रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक जिम्मेदार व्यक्ति धन की पूर्ति करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, परंतु धन की तंगी बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, अगर आप भी धन की कमी से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आचार्य चाणक्य की ये 3 नीतियां धन के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए जानते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन होना उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए पानी, क्योंकि पानी के बिना कुछ दिन ही जीवित रह सकते हैं, पर जीवन पानी बिना असंभव है। उसी प्रकार धन के बिना कुछ दिन तो काटे जा सकते हैं, पर जीवन को चलाने व सुखमय बनाने के लिए धन बहुत ही आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक निर्धन व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। स्वयं को दिलासा देने के लिए भले ही कुछ भी कहे, परंतु भीतर ही भीतर अपनी निर्धनता पर रोता है। और एक धनी व्यक्ति सुखी जीवन जीता है। ये अलग बात है कि कुछ बुरी आदतों के कारण वह स्वयं ही अपने जीवन को दुखमयी बना ले, परंतु धन तो चाहिए ही चाहिए। एक निर्धन व्यक्ति सामाजिक कल्याण या असहाय लोगों की सहायता भी नहीं कर सकता। ये बात भी अगर कही जाए तो गलत नहीं होगी कि धन है तो आप धार्मिक कार्य भी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि धन कैसे कमाना और बढ़ाना चाहिए आचार्य चाणक्य की इन 3 नीतियों द्वारा। नीति नंबर 1, सम्माननीय व सफल और आदरणीय बुजुर्गों की सेवा करें। दोस्तों, ये सबसे पहली और सबसे उत्तम नीति है। आप ये जानकर हैरान हो रहे होंगे कि पैसा कमाने से बुजुर्गों की सेवा का क्या संबंध है। आप सोच रहे होंगे कि धन कमाने के लिए तो व्यापार करना होता है, ये कैसे संभव है। चिंता मत कीजिए, ध्यान से समझिए। जब मैंने भी ये नीति समझी तो मैं भी हैरान था, पर दोस्तों सबसे अच्छा रास्ता है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं वे ऐसे कई रास्तों से गुजर चुके होते हैं। उनके पास ऐसे कई अनुभव होते हैं जो आपको धनवान बनाने में सहायक है। धन कमाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वे सब अनुभवी हैं। जब आप उनकी सेवा में रहेंगे तो वे अपने अनुभव जीवन को सफल बनाने वाले आपको जरूर देंगे, जिससे 2 फायदे होंगे। पहला, ऐसे सफल व सम्मानीय लोगों की सेवा में रहने से आपका भी सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरा, आपके जीवन का बहुमूल्य समय बचेगा, उन अनुभवों को सीखने में खुद लगने वाला समय, क्योंकि या तो 40 साल के अनुभवी व्यक्ति से अनुभव लेकर 40 साल बचा लो, या फिर 40 साल तक अनुभव खुद करो। फायदा बुजुर्गों की सेवा में यानी सफल लोगों की संगत में रहने से है। दोस्तों, वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति केवल पढ़ लेने या ज्ञान की बातें सुन लेने से नहीं होती। ज्ञान की प्राप्ति होती है सेवा करने से, क्योंकि जब आप सफल व अनुभवी अपने बड़ों की सेवा करते हैं, उनकी संगत में रहते हैं, तो अनुभव आपकी आत्मा में समाने लगते हैं। वे अनुभव आपके भीतर उतर जाते हैं। नीति नंबर 2, स्वयं को धनवान माने। एक निर्धन व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन जरूर है, पर यदि धनवान बनना चाहते हैं तो स्वयं को कभी निर्धन न दर्शाएं। अब यहां पर यह बात बड़े ध्यान से समझें कि चाणक्य कहते हैं, भले ही सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि वो जहरीला है। अर्थात भले ही आपके पास धन ना हो, पर आपको ऐसा दिखाना चाहिए कि आप धनवान हैं। यहां पर समझने वाली बात यह है कि लोग अक्सर गाड़ी, बंगला, महंगे कपड़े या फिर लग्जरी लाइफ स्टाइल को ही अमीरी समझते हैं। हाँ, ये अमीरी का ही पार्ट है, लेकिन वास्तव में अमीरी कुछ और है। लेकिन लोग एक गलती कर देते हैं। अक्सर निर्धन व्यक्ति या तो वह बहुत ही फटे हाल में रहता है जिससे उसे कोई भी पसंद नहीं करता, या फिर लोगों को दिखाने के लिए कर्ज लेकर महंगे खर्च करता है ताकि लोग उसे निर्धन ना समझें। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। अब चाणक्य की नीति समझते हैं कि स्वयं को धनवान कैसे दिखाएं। चाणक्य कहते हैं, यदि आप स्वयं को योग्य बनाएं अपने आचरण, उच्चारण और विचार से, तो आपको महंगे खर्चों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचरण यानी आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जब किसी से मिलें
तो उसका हृदय कहे कि आप बहुत ही उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं। मुलाकात में सबसे पहले सामने वाला आपको देखता है कि आप दिखते कैसे हैं। दूसरा है उच्चारण। जब आप मिले और जैसे ही कुछ बोले तो सामने वाले का दिल बोलना चाहिए कि वाह क्या कमाल की बातें करते हैं। तीसरा विचार, यानी जब सामने वाला आपको भीतर तक जानने की कोशिश करे तो आपके विचार बहुत ही सरल और उच्च विचार होने चाहिए। ये तीनों चीजें आपके हाथ में हैं, इन्हें पहले ऊंचा बनाइए। धन सामने वाले के पास है, आपके पास आ ही जाएगा। इस नीति पर विश्वास करना कठिन है, परंतु धनवान बनने के लिए उत्तम है। नीति नंबर 3, एक से अधिक आय के स्रोत बनाना। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का जीवन हमें वह शिक्षा देता है जो हमें धनवान बनने के लिए ही नहीं बल्कि महान कैसे बन सकते हैं यह भी सिखाता है। गौर करने वाली बात यह है कि चाणक्य स्वयं एक साधारण शिक्षक थे, फिर भी उन्होंने बड़े बड़े धनवान, बलवान व शक्तिशाली राजाओं को अपना मित्र बना लिया और शत्रुओं से युद्ध किया। इससे यह समझ में आता है कि उन्होंने जो भी बड़े बड़े कार्य किए उन सब में धन की बहुत आवश्यकता रही होगी। ये धन केवल कोई मजदूरी करके या कोई व्यापार करके तो लाए नहीं होंगे। फिर यह संभव कैसे हुआ? तो दोस्तों, पूरी चाणक्य नीति इस वीडियो में बता पाना या समझा पाना तो संभव नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से यह जरूर समझ लेना चाहिए, चाणक्य ने धन की आवक के लिए कई स्रोत बनाए थे। वे कभी भी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते थे। ज्यादा स्रोत बना पाना तभी संभव है जब हम अर्थशास्त्र का ज्ञान अर्जित करें, और चाणक्य महाज्ञानी थे। उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर आय के कई स्रोत बनाए और उन्हें सुचारू रूप से चलाया भी। अब समस्या यह है कि एक निर्धन व्यक्ति इसलिए निर्धन है कि वह अज्ञानी होने के कारण जैसे तैसे केवल एक ही स्रोत से ही कुछ धन कमाता है और सोचता है कि मैं कब धनवान बनूंगा। आचार्य चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि अज्ञानता ही मनुष्य के निर्धन रहने का कारण है। एक से अधिक स्रोत तो छोड़िए, वह जो एक भी कार्य कर रहा है वह भी अज्ञानता में ही कर रहा है। तो अतः कई स्रोत कैसे बनाए जा सकते हैं, इसका ज्ञान लेना आज ही शुरू कर दें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।